नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल मुंबई दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण पर जोर दिया और राजस्थान की जल संचय जन भागीदारी में कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में शामिल होकर जल संरक्षण पर जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जिनको आपने सुना, और ये उनकी विशेषता है कि कोई भी काम होता है बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ उस काम को अंजाम देते हैं और जब तक वो काम हो नहीं जाता, जब तक उसका पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। और वो साथ में जगाने का काम भी करते हैं। उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत बड़ी है। हर 10 दिन में आपको पूछ लेंगे आपके यहां क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप देखिए कि सारे काम देखने के बाद भी मॉनिटरिंग करना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे हमारे सीआर पाटिल जी को, मेरे छोटे भाई युवा गुजरात सरकार में गृह मंत्री भाई हर्ष सिंघवी जी, वन मंत्री भाई मुकेश पटेल जी। आपने सुना उन्होंने कवि की भाषा में ही, क्योंकि कवि तो अपनी छाप छोड़ता ही है और इन्होंने पूरे देश भर में छाप छोड़ रखी है, दुनिया में छाप छोड़ रखी है। ऐसे भाई शैलेश लोढ़ा जी, चेयरमैन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सुनील सिंह जी, चेयरमैन जीतो ग्रुप पृथ्वीराज कोठारी जी, और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आए भाई प्रदीप राठौड़ जी, हमारे जोधपुर के विधायक भाई अतुल बंसाली जी, दिनेश राजपुरोहित जी, राज के पुरोहित जी, नाहर जी, अजय जी संचेती साहब, विजय जी, प्रकाश जैन जी, शांतिलाल जी, कैलाश जी, प्रदीप जी एवं मेरे सामने बैठे सभी प्रवासी राजस्थानी भाई और बहनों। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान और राजस्थान में पानी, आपसे ज्यादा शायद उसको कोई नहीं जानता है। राजस्थान में जो पानी की समस्या है, उससे आप सभी वाकिफ हैं, आपने देखा है और देखा ही नहीं, आपने भुगता भी है। पाटिल साहब कह रहे थे कि लोगों के दिल में, दिमाग में इसके बारे में सोचने विचार करने के लिए क्यों समय नहीं था। अगर हम इस पर विचार करते तो शायद हम इस स्थिति से पहले ही निजात पा लेते। और ये अभी नहीं। मैं धन्यवाद उस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के अंदर सरकार थी,
तो नर्मदा का काम गुजरात के अंदर चल रहा था। राजस्थान की तरफ से कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान को जिस बारीकी के साथ देखा और उन्होंने 2003 में कहा कि नर्मदा का पानी राजस्थान के उस रेगिस्तान को मिलना चाहिए, तो उन्होंने 2003 में नर्मदा का पानी राजस्थान के जिलों में देने का काम किया। और अभी पाटिल साहब ने कहा, ये मेरे से दूसरी बार उन्होंने कहा है, और मेरे को भी महसूस होता है कि आने वाले समय में राजस्थान में कई प्रदेशों से ज्यादा पानी होगा। ये दूसरी बार, क्योंकि मेरे यहां राजस्थान में गए जब भी आपने कहा था और अभी दूसरी बार कह रहे हैं। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान के अंदर हमारी 16 महीने पहले सरकार बनी थी, तो हमने राजस्थान की समस्या के लिए, राजस्थान के विकास के लिए हमने कुछ राजस्थान का रोड मैप बनाने का काम किया। और उस रोड मैप में सबसे पहले जो राजस्थान को आवश्यकता है, हमने उन विषयों को लिया कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। और वो मैं आपको इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की उस जनभावना से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के उस संस्कार से जुड़े हुए हैं। जब हमने ये नक्शा बनाया तो सबसे पहले राजस्थान की मांग थी कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि देश में सबसे बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र राजस्थान है, सबसे बड़े भूभाग वाला, अगर इसमें पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाएगी तो राजस्थान के लोगों का जीवन सुख में हो जाएगा। और राजस्थान प्रदेश, जो अन्य प्रदेश हैं, उनमें भी विकास में आगे बढ़ने की स्थिति राजस्थान की बनेगी। दूसरी जो मांग थी राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं तो बिजली की कमी थी, तो दूसरी बिजली की समस्या थी। तीसरी राजस्थान के अंदर राजस्थान के युवाओं को रोजगार वाली बात थी। चौथा था कि राजस्थान के अंदर उद्योग कैसे लगे, राजस्थान कैसे आगे बढ़े। ये 4 विषयों को लेकर के हम चले थे। मित्रों, मुझे आज कहने में बहुत ही खुशी है, और खुशी इस बात की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सीआर पाटिल जी को। दशकों पुरानी जो हमारी पानी की मांग थी, हमारी ईआरसीपी की मांग, ईस्टर्न कैनाल जो हमारी थी, हमारा जो समझौता मध्य प्रदेश के साथ होता था, वो कई दशकों से बात तो करते थे लेकिन हो नहीं पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय सीआर पाटिल जी के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपने जिस तरह से किया, आपने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास करने का काम इतनी बड़ी योजना का आप लोगों ने किया है। दूसरी जो हमारी मांग थी, वो बहुत बड़ी योजना है, लगभग 90,000 करोड़ रुपए की योजना है। क्योंकि वो वीसीआर पहले बनी थी, उसकी जो बनती है वो 2011 की है, वो 2011 के हिसाब से बनी थी, लेकिन अब उसका जब बड़ा रूप आया और उसका काम बढ़ाया, कई जिले उसमें नए जोड़ने का काम किया, तो उसकी योजना का आकार बढ़ता ही चला गया और उसे स्वीकृत किया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और ये आपको जब मैं ये बताऊंगा तो आपको बदलता हुआ राजस्थान की स्थिति आपको लगेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना थी हमारी, वो हमारी योजना थी हमारे शेखावाटी, क्योंकि यहां पूरा राजस्थान बैठा है, बाड़मेर से लेकर के, जोधपुर से लेकर के, जैसलमेर से लेकर के, बीकानेर से लेकर के, झुंझुनू, सीकर,
चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, पूरा राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पूरा राजस्थान बैठा है। दूसरी जो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या थी वो शेखावाटी में यमुना के पानी की थी। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय CR पाटिल जी को। वो काम भी आपने किया, उसकी भी DPR बनना प्रारंभ हो गया है, उसके लिए टास्क फोर्स का गठन हो गया है। वो भी लगभग 2,500-3 हजार करोड़ रुपए की योजना से कम नहीं है, वो भी योजना हमारी आने वाली है। आप ताज्जुब देखिए कितना कि हमारी जब यमुना के पानी को लेकर के समझौता हुआ, MOU जब हमारा हुआ था, इसी बीच में हमारे हरियाणा के चुनाव आ गए। हरियाणा के चुनाव आते ही हरियाणा कांग्रेस ने जो अपना कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और उसमें लिखा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो यमुना का समझौता हुआ है उसे रद्द करेगी। यह उसने अपने घोषणा पत्र में लिखा। चिंताएं बढ़ रही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस दृढ़ इच्छा शक्ति का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह योजना पूरी होगी। माननीय CR पाटिल जी ने कहा कि चिंता मत करिए, पूरी तरह से ये योजना होगी और उसकी टास्क फोर्स बन गई और उसका काम भी चालू हो गया और हरियाणा में हमारी दोबारा सरकार भी आई और उसका माननीय हमारे नायब सैनी जी ने उसका काम भी प्रारंभ हमारा कर दिया। मित्रों, ये राजस्थान का जो नक्शा है आपने देखा हो, चाहे हमारा देवास स्कीम हो, जो उदयपुर की अरावली की श्रृंखला है, उससे पानी आधा हमारा हिंद महासागर की तरफ जाता था, आधा हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, सिरोही होकर के गुजरात होकर के हमारा निकल जाता था, उसका उपयोग नहीं होता था। हमने उस पानी को भी रोक करके टनल बना करके उसको भी पानी को हमने लिया है। माननीय हमारे CR पाटिल जी के सानिध्य में वो काम भी हमारा हुआ है। माई डैम से हमारा सोम कमलाम के द्वारा हमारा जवाई बांध, पाली और सिरोही के लिए पानी मिलना है, वो काम भी हमारा आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि जो हमारी सबसे पुरानी योजना है, हमारी इंदिरा गांधी नहर योजना और गंगा नहर, पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी थी, उन्होंने किया था कुछ नहीं, लेकिन नाम उसका बदल दिया, राजस्थान नहर का नाम। लेकिन गंगा नहर और राजस्थान नहर जो हमारी आती है, उसके लिए भी 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिससे वो पानी हमारा फलौदी और जैसलमेर और बाड़मेर तक वो पानी पहुंच जाए, उसके लिए भी काम किया है। शायद इतना बड़ा काम जो इसने 16 महीने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व हमने किया है, चाहे राजस्थान में कभी इतना बड़ा काम नहीं हुआ जितना राजस्थान के अंदर इतना बड़ा काम अभी हुआ है। मुझे खुशी उस बात की भी है कि जब मैं जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश का हमारा MOU हो गया था, हमारे शिलान्यास की बात चल रही थी, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, मैं भी आया था। तो पाटिल साहब ने हमको वहां मंत्रालय में बुलाया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने 25-30 हमारे सभी भाइयों को बुला रखा था। सभी को बुला करके उस दिन आपने मेरे को पूरी जानकारी दी और पूरा बताया कि इस तरह से राजस्थान के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और जब मैं गुजरात के अंदर जब हमारा ये कार्यक्रम हुआ, मैं गया तो इतनी मोटी किताब मेरे को दी, इतनी मोटी किताब दी जिसमें राजस्थान के अंदर 45,000 गांव हैं और लगभग 1,50,000 ट्यूबवेल का पूरा एस्टीमेट बना करके माननीय CR पाटिल जी और आपकी इस टीम ने पूरी तरह से हमको दिए और उसका काम भी हमारे यहां प्रारंभ हो गया। एक मीटिंग 13 जनवरी को माननीय पाटिल साहब ने राजस्थान के अंदर मेरे यहां राजस्थान में जब ली थी, तो उसमें से भी हमारे कुछ लोग निकल करके आए, हमारे ऐसे भाई जिन्होंने भी वहां कहा कि हम इतना ट्यूबवेल कराएंगे। और आज राजस्थान में वो काम प्रगति से चल रहा है। हमारा चाहे जोधपुर संभाग हो, चाहे हमारा बीकानेर संभाग हो, जयपुर संभाग हो, कोटा संभाग हो, भरतपुर संभाग हो, सब में हमारा काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद हमें उसका रास्ता भी मिला। और वो रास्ता कैसे मिला कि जो हमारे ट्यूबवेल थे, पुराने जो ट्यूबवेल थे, वो वाटर लेवल नीचे चला गया। जब हमने गांव में ये बात रखी तो उन्होंने क्या किया, जो पुराने ट्यूबवेल थे उन ट्यूबवेलों को निकाला
और उस पर स्ट्रक्चर बना करके, क्योंकि ट्यूबवेल तो पहले ही हो रहे थे, उसका स्ट्रक्चर बनाकर उस पानी का मोड़ भी उसमें दिया। तो इससे भी बहुत बड़ा लाभ हमको हुआ है कि गांव के लोगों में यह मानसिकता बदली कि हमारे इस ट्यूबवेल के माध्यम से इस पानी को हम जमीन में उतार सकते हैं, क्योंकि काफी संख्या में वो ट्यूबवेल थे। दूसरा जो काम है वो एक और हुआ, जो माननीय पाटिल साहब ने बड़ी सरलता के साथ उसको बताया कि एक गड्ढा खोद करके उसमें ट्यूबवेल बंदार करके वो बड़ा सस्ता हो जाता है। तो उसके लिए जब हमारी बारिश हुई थी तो हमने कलेक्टरों से एक रिपोर्ट मंगाई थी कि आपके गांव का पानी बह करके कहां जाता है, जो वेस्ट पानी बह करके जाता है उस रास्ते में हमें वो ट्यूबवेल लगाना है जिससे उस पानी को हम कलेक्शन करके कर सकते हैं। राजस्थान की तो आदत है, आपने देखे हैं कि हमारे गांव में टांके तो पहले से ही मिल जाएंगे, पानी बारिश का पानी लेते हैं और उसको साल भर चलाते हैं। ये तो संचय करने की आदत हमारी है। लेकिन नई एक बात और उसमें उसके साथ साथ हो गई कि आज हमारे जो तालाब थे, हमारे कुएं थे, हमारी बावड़ी थी, उनका भी काम धीरे धीरे जन सहभागिता के साथ हमारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में वो काम भी हमारा है, वो भी हमने लिया है। और उसके आधार पर जो हमारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2 है, उसमें हमने ऐसे तालाबों को बनवाने का, उनकी मरम्मत कराने का सरकार के द्वारा काम हुआ और उसको नरेगा से जोड़ करके हमारे पूरे राजस्थान के हर जिले में वो काम भी हो रहा है जिससे उस पानी को ठीक ढंग से किया जाए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर मैं सभी जगह जाने का मौका मिला, बड़ी बड़ी जगहों पर मैं गया। माननीय पाटिल साहब, मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को कि जहां भी मैं देश में भी गया और विदेश में भी गया और जहां मेरे प्रवासी भाई राजस्थानी भाइयों से मिला, मुझे इस बात का गर्व होता है कि वो भी आज उस अपनी संस्कृति, अपनी माटी से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जहां कर्म भूमि में वो काम कर रहे हैं, वो सामाजिक कामों से जुड़ करके वो कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जलगांव गया तो एक बहुत बड़ी गौशाला मैंने देखी। हमारे वो बहुत अच्छी गौशाला है, हाँ, जैन साहब की, अमरलाल जी की, उनकी बहुत बड़ी गौशाला है। मैं जब रांची में गया तो मैंने खाटू श्याम का मंदिर भी देखा, गौशाला भी देखी। और यह नहीं, शमशान तक सुधारने का काम हमारे प्रवासी भाई कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सामाजिक कार्य हो, पानी का काम हो, गौशाला का काम हो, मंदिर का काम हो, जो भी सामाजिकता के काम है उनको हर जगह जहां बैठे वहां पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं विदेश भी गया तो वहां भी मेरे को कई जगह इस तरह के काम मिले जो उन्होंने अपनी संस्था बना करके और उसमें भी उन्होंने काम कर रखा है। वो उस अवधारणा से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से गर्व होता है इस बात को लेकर के कि जहां भी है वो इस तरह के कामों में, सामाजिक सरोकार के जो काम होते हैं उनमें आपकी भागीदारी बिल्कुल रहती है। और आपने अभी देखा, मैं उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रवासी भाइयों के लिए, जो पहली साल में ही हमने राजिंग राजस्थान जो किया उसमें आप सभी का जितना बड़ा योगदान रहा, उस योगदान के कारण ही 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू उस कार्यक्रम में हुए थे, 35 लाख करोड़ के। और खुशी मुझे इस बात की है जो 3 महीने में मैंने उसकी, अभी 3 महीने की हमारी उसकी रिपोर्ट ली, उसका काम को हमने मूल्यांकन किया तो 3 लाख करोड़ से ऊपर के काम धरातल पर आ गए, जिनका शिलान्यास हो गया, काम चल रहा है और काम प्रोग्रेस में है। ऐसे 3 लाख करोड़ से ऊपर के काम जमीन पर राजस्थान के अंदर आ गए हैं। कई बातें मैं कभी कभी कहता हूं कि जिस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर कई विपरीत परिस्थितियों में भी हम काम करते हैं। आज ही मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा है पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान अपने आप में प्रसिद्ध है।
चाहे वो पहाड़ियों के ऊपर किले हों, हमारे किले हों, हमारा डेजर्ट हो, हमारे अभ्यारण्य हो, हमारा झीलें हों। उदयपुर का आप अलग ही है, जैसलमेर का अलग ही है, हमारा बीकानेर से लेकर के शेखावाटी में हवेली है, हमारी बहुत बड़ा काम है, चाहे हमारा अभ्यारण्य हो, ये राजस्थान में अलग ही उसका काम है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमने पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो गई, और जैसा कि माननीय पाटिल साहब ने कहा है कि ये जल ही जीवन है, पानी का कोई तोड़ नहीं है। अगर हमने इस बात को समझ लिया, राजस्थान में अगर पानी की जिस तरह से उन्होंने कहा है, अगर ये व्यवस्था हमारी हो जाती है तो निश्चित रूप से राजस्थान एक ऐसा राज्य बनेगा जो विकसित राजस्थान होगा। विकसित राजस्थान के जो आवश्यकता है हम उनको निश्चित रूप से पूरी कर पाएंगे, क्योंकि पहली आवश्यकता जीवन में पानी की होती है। आप अगर मकान बनाने के लिए भी जाएंगे तो पहले एक बाल्टी पानी लेकर के जाओगे, उसका मुहूर्त भी होगा तो बिना पानी के नहीं होगा। इसलिए राजस्थान के विकास में पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय सीआर पाटिल जी ने राजस्थान के लिए जो वरदान साबित हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है, वो विजन में ये तो नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान के अंदर एक जीवनदायी मिशन होगा, एक ऐसा मिशन होगा जो सदियों तक माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सीआर पाटिल जी को राजस्थान की जनता याद करेगी। आप चिंता देखिए, एक डूंगरपुर में एक यहां हमारे डूंगरपुर के पत्रकार हैं, वो यहां गुजरात के अंदर रहते हैं, भट्ट जी, हाँ विवेक भट्ट जी। उन्होंने एक ऐसा काम किया, वो आपकी प्रेरणा से ही किया। इतना अच्छा काम, अगर उस काम को देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि क्या प्राइवेट लोग और निजी पैसे से इस काम को कर सकते हैं क्या। मैं भी जब गया तो पाटिल साहब, मैंने कहा पाटिल साहब आ रहे हैं, आपने कार्यक्रम बनाया, उन्होंने कहा साहब सीआर पाटिल जी आएंगे, मैंने कहा पाटिल जी आएंगे तो मैं तो बिल्कुल 100% ही उसमें आऊंगा। जब हम उसमें गए तो उसमें जब हमने देखा तो ये अनुभव नहीं कर सकते कि ये सरकारी काम नहीं है, इसको कोई प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट व्यक्ति कर सकते हैं, इतना बड़ा काम। और आगे वो काम चल पड़ा और लगभग 20-25 किलोमीटर लंबी वो नहर है, जिसमें अगर पानी ठीक ढंग से आ गया तो वहां के लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। उन्होंने उसी में एक इतना बड़ा कुआं बनाया जिसमें और पास के 10-20 गांव उससे पानी पीने के लिए पानी ले सकते हैं, शुद्ध और अच्छा पानी ले सकते हैं। जहां रेगिस्तान में ऊंट की सवारी होती थी, उसमें वो क्या चल रहा था, पानी वाला बोट, जहाज चल रहा था। डूंगरपुर वो लेके गए थे, बोट लेके गए थे, उसको चला रहे हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति का विजन होगा, विजन के आधार पर चलेंगे तो उसका लाभ जनता को भी मिलेगा और हमारे सपनों को भी मिलेगा। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। 20,000 गांव में जो उसका काम चल रहा है, और आगे जिस तरह से माननीय पाटिल साहब ने जो किया है, अभी भी मैं मलसीसर गया था, मेरा झुंझुनू में है, झुंझुनू में मलसीसर है, वहां मैं गया था। मैं वहां डैम था 3 दिन का मेरा, क्योंकि शेखावाटी में आता है, वहां मेरे को 3 मशीन तैयार खड़ी हुई मिली थी। भाई दिनेश जी और राजेश जी, कैलाश जी कहां हैं, मार गए। कैलाश जी और दिनेश जी मेरे को वहां मिले। गांव वालों ने मेरे को घेर लिया, वहां गांव वालों ने घेर लिया, साहब ये तो हमारे यहां लगवाइए, हमारे यहां लगवाइए, ये इससे पानी रुकेगा तो हमारा वाटर लेवल इससे बढ़ेगा, हमको बहुत बड़ी सुविधा इससे होगी। कोटा के अंदर में गया, मेरी विधानसभा के अंदर उन्होंने बुलाया कि आपको आना है, आपकी विधानसभा में वो स्थान चिन्हित किए कि कहां लगाना है उनको।
जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, जैसलमेर के अंदर जहां भी आवश्यकता है, सिरोही के अंदर जहां आवश्यकता है, जयपुर में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, टोंक में, बूंदी में, कोटा में जहां आवश्यकता है वहां सभी जगह इस तरह के काम हो रहा है। अगर इसका एक जन आंदोलन और जन भागीदारी होगी तो मैं समझता हूं ये राजस्थान की धरती के लिए, राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जैसा मैंने बताया कि 4 बातें हमारी थी। पहले हमारी पानी के लिए, दूसरा हमारा बिजली के लिए, तो बिजली के लिए भी 2,24,000 करोड़ रुपए का केंद्र ने 2,24,000 करोड़ रुपए का एमओयू हमसे किया। और अभी हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा एमओयू हुए हैं तो हमारे बिजली के अंदर हुए हैं, सोलर के अंदर हुए हैं, पंप हाउस के अंदर हुए हैं, बैटरी स्टोरेज के हुए हैं, उसके अंदर आए हैं। और आज 16 महीने में 2200 मेगावाट का उत्पादन भी हमने चालू कर दिया, उसका उद्घाटन कर दिया। ये भी 16 महीने के अंदर हमारा हुआ है। हमने कहा हमारा युवा अगर आगे आएगा तो उसके लिए भी हमने घोषणा की कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। एक साल में 69,000 नौकरियां दे दी हैं। 30,000 हम जुलाई तक दे देंगे, क्योंकि जुलाई में पिछली बार हमारा बजट आया था। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।